भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कर प्रबंध निगडीरपिहीन ताप्तम यात पापि भक्ति सप्रमादि देवम त्वां श्रीकल्मस्कनोन्मतनादे सुदोदग्रव्यामि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जनेन जिन्हें विषयामिति स्वाहा। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। मंगले गाने रवाकुले चिन्ग्रहे अभिषेक महमेजी ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चनारे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निवेपामिति स्वाहा। 10 लक्षण पर्व महोत्सव के उपलक्ष्य में आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है श्री उर्मिल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीपाल जैन, विजय जैन, प्रीति जैन, शाश्वत जैन, अंजलि जैन, आयुष जैन, हेना जैन, विराज जैन, BN 23 शालीमार बाग दिल्ली, श्रीमती विनोद जैन, विवेक कुमार जैन, रश्मि जैन, आयुष जैन, रिया जैन, अतिशय जैन, प्रियांशी जैन, आदम जैन, गुलमोहर पार्क दिल्ली, महेंद्र कुमार जी जैन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवती श्रीमती पार्षदितंक्राय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लदान पवित्र स्वर्ज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तल्लोक में वाप्ताय अनंत संसार चक्र परमिद्राय अनंत दृष्णाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्ध बुद्धाय तल्लोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भवन धनंद प्रणाम मंडल ऋषि आरिका श्राव श्राविका प्रमुख चतुस्संगोष विनाशम घाति क्रमनाशम हे घाति क्रमनाशम अपवादम अस्माकम श्री उर्मिल जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीपाल जैन, विजय जैन, प्रीति जैन, शाश्वत जैन, अंजलि जैन, आयुष जैन, हेना जैन, विराज जैन, शालीमार दिल्ली, महेंद्र कुमार जी जैन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती विनोद जैन, विवेक कुमार जैन, रश्मि जैन, आयुष जैन, रिया जैन, अतिशय जैन,
प्रियांशी जैन, आदम जैन, गुलमोहर पार्क, दिल्ली। छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुर्रोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्मारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनियम सर्वमोनियम सर्वक्रमाष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्रविक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करोड़ मठपतन द्रोणोमुक्षमानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखानंद दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेषु लोकेषु व्याधि वैष्णव वर्जनम अभयम सिंहारोग्यम स्वस्ति विदते श्री शांतिरस्तु। संपूजिकन प्रतिपालिकन यतीन्द्र समानितपोधन देश से राष्ट्र से पूरे से राज्यम करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और पर्युषण पर्व हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। स्वस्तिक चिन्ह जो बनाते हैं वो अपने अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए प्रतिज्ञा वाक्य हो। स्व अस्ति क शब्द आत्मा, स्व मैं स्वयं आस्तिक हूँ, इसलिए जैन लोग स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं और जैन लोग खास तौर से आस्तिकता के लिए ही मूर्ति पूजा करते हैं और इसी को सारे दुनिया के लोगों ने अपने अपने मूर्ति बनाने की परिपाटी यहीं से स्वीकार किया। ऐसे बहुत लेखकों ने लिखा है और जैन मूर्ति बनाने के अनेक वास्तुशास्त्र के शिल्प शास्त्रों में लिखे गए। जैन मूर्ति पूजा में विशेषता आत्म संस्कृति वही शिल्पानी, जो मूर्ति है वो आत्मा के प्रतीक वीतरागता मुद्रा है। एक और बीच में मैं बोलूं, जैन शाद्वाद भाषा है जैनों की। अब देखिए मूर्ति भी कहते हैं और पाषाण भी कहते हैं। ये पाषाण है कि मूर्ति है? तो एक आदमी ने कहा भैया पाषाण है, दूसरे ने कहा नहीं मूर्ति भी है, एक ने कहा नहीं मूर्ति है पाषाण। तो कहने का तात्पर्य पाषाण की मूर्ति, पाषाण भी है और मूर्ति भी, शादास्ति शादनास्ति। जब मूर्ति देखते तो पाषाण की तरफ लक्ष्य, पाषाण देखते तो मूर्ति तरफ। तो इसलिए इसी से शाद्वाद की सिद्धि होती है। तो वीतराग जो मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, वो योग मुद्रा है जो टोडरमल जी ने अपने देव दर्शन प्रतिनित्य गृहस्थों को करना चाहिए।
देव दर्शन करके पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए। चेयाले जेठाने सावय अद्यट्ट भोजनम कुरुदे सो सुट्टो मित्यादित्य भट्टो जनसा। जिनेन्द्र भगवान के शासन में वीतराग मंदिर में जाकर, चैत्यालय में मंदिर में जाकर चित्तोपयोग अनुष्ठान साफल्यता चैत्यम। चैत्य शब्द का अर्थ है मूर्ति, चैत्यालय शब्द का अर्थ है मंदिर। चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त को पवित्र करने के लिए उस वीतराग मुद्रा को, ध्यान मुद्रा को देकर आप भी ध्यान करो। पाषाण की मूर्ति बोलती नहीं, पर अवाक विसर्गो मोक्षान दो, उसको देखने से मन में पवित्र भावनाएं उत्पन्न हो जाती। टोडर मल्ले लिखा है, मंदिर में जाके मूर्ति के दर्शन करते हो तत्काल 3 लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? कि कषाय मंद हो जाते, परिणाम शांत होते हैं, और मूर्ति के पास कुछ भी परिग्रह नहीं, न वस्त्र है, न आभूषण है, कुछ भी नहीं उसके पास, बिल्कुल जैसे जन्म लिया जात बालक वैसे वो मूर्ति रहती है। इससे ये होता है संसार में आदमी आया, कुछ लाया नहीं, जाते हुए कुछ ले नहीं जा सकता है। इसीलिए इसी मुद्रा से मनुष्य को संसार से मुक्ति मिल सकती है, जो अपरिग्रहवाद के प्रतीक चरम सीमा है। उत्थान श्रृंगार युक्त मूर्ति है, निरावरण भासुरम, कोई भी आभरण नहीं है। एक जैन आचार्य ने पंचस्तुति में लिखा है कि वह फूलमाला पहनते हैं या तो आप गहने पहनाते हैं मनुष्यों को सुंदर होते हुए भी। बोले सब क्यों? ये सब श्रृंगार उसके लिए जरूरत है जो नकटा है, कुरूप है, जो सुंदर है उसके लिए जरूरत क्या है? तो भगवान 3 लोक के नाथ अत्यंत सुंदर और वीतराग है, इसलिए मूर्ति पूजा जो करते हैं उसको कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं। श्रृंगार करना व्यर्थ है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भी इस परिग्रह में फंसाने के लिए नाना तरह के जो भगवान छत्तर चामर सब छोड़ आए, उनके पीछे सब ये परिग्रह लगा दिए, वो तो वीतराग है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तत्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नानाजी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान
कुमार अमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।